आज रिडक्शन फार्मूला से एक प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम है शो दैट 0 to π/2 इंटीग्रेशन cos पावर एम एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स इक्वल टू m/m+n इंटीग्रल 0 to π/2 cos पावर m-1x cos n-1x dx। Hence deduce that 0 to π/2 integration cos power nx cos nx dx equal to π/2 power n+1। तो इसको प्रूफ करने के लिए नाउ वी कैन कंसीडर द होल इंटीग्रल एज I इक्वल टू गिवन इंटीग्रल इज 0 to π/2 cos पावर mx cos nx dx। अब हम इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। तो I इक्वल टू cos पावर mx आपका फर्स्ट फंक्शन है और cos nx सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन cos पावर mx और सेकंड फंक्शन cos nx का इंटीग्रेशन sin nx/n। इसमें लिमिट अप्लाई हो जाएगा 0 to π/2 माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन that is differentiation of cos power mx into integration of cos nx and whole integral। जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है उसमें हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to π/2 तो cos π/2 के लिए 0 हो जाएगा और sin 0 के लिए 0 होगा। अपर लोअर लिमिट दोनों केस में 0 हो जा रहा है, तो पहला वाला पार्ट आपका कम्प्लीटली 0 हो गया। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में d/dx cos पावर mx डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m cos पावर m-1x और cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x। फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos nx है तो cos nx का इंटीग्रेशन होगा sin nx/n एंड अगेन dx जो दिया हुआ है उसको वहाँ रख देंगे। दिस बिकम्स माइनस 0 to π/2 इंटीग्रेशन m cos पावर m-1x इंटू माइनस साइन एक्स इंटू साइन nx/n dx। नाउ इंटीग्रल के बाहर माइनस साइन है और साइन एक्स का भी जो साइन है वो निगेटिव है, तो दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए। तो इंटीग्रल आपका हो जाता है m/n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 cos पावर m-1x इंटू साइन nx इंटू साइन x dx। ये जो साइन nx के नीचे डिनोमिनेटर में n दिया हुआ है उस n को हमने इंटीग्रल के बाहर ले लिया। ये डिनोमिनेटर का जो n है उसको हमने इंटीग्रल के बाहर ले लिया, तो ये m/n बन गया आपका। अब यहाँ पर साइन nx इंटू साइन x है। इस पूरे इंटीग्रल को हम क्या करेंगे, जो अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का जो इंटीग्रल का फंक्शन है इस फॉर्म में अपने को इसको कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में इसको ले आना है cos पावर mx इंटू cos nx के फॉर्म में। तो इस फॉर्म में लाने के लिए ये sin nx इंटू साइन एक्स इसको cos में चेंज करना है। अब इसको cos में चेंज करने के लिए एक फार्मूला है cos a - b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना मान के चलते हैं हम, nx और b का वैल्यू मान लेते हैं x। तो cos n-1x के लिए ये फार्मूला बनेगा, cos n-1x के लिए cos nx इंटू cos x प्लस sin nx इंटू sin x। cos n-1x इक्वल टू cos nx इंटू cos x प्लस sin nx इंटू sin x। a इक्वल टू nx, b इक्वल टू x। देयरफॉर sin nx इंटू sin x बिकम्स sin nx इंटू sin x इक्वल टू cos n-1x और ये cos nx इंटू cos x आपका लेफ्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos n-1x माइनस ऑफ cos nx इंटू cos x। सो वी कैन राइट हियर sin nx इंटू sin x इक्वल टू cos n-1x माइनस ऑफ cos nx इंटू cos x। नाउ द इंटीग्रल Imn इज इक्वल टू m/n and integration of 0 to π/2, here 0 to π/2 cos power m-1x as it is cos power m-1x, and in place of sin nx into sin x you can write cos n-1x minus of cos nx into cos x।
ये जो साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स का वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर साइन एन एक्स इंटू साइन एक्स की जगह रख दिया, तो ये आ गया कॉज एन माइनस 1x माइनस ऑफ कॉज एन एक्स इंटू कॉस एक्स होल डी एक्स. नाउ this equal m upon n integration from 0 to pi by 2 cos power m minus 1x into cos n minus 1x dx माइनस ये जो इंटीग्रल का cos पावर m माइनस 1x है अब इस फंक्शन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये cos पावर m माइनस 1x इंटू कॉस एक्स, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे. cos पावर m माइनस 1x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू आ जाएगा cos पावर mx. तो ये इंटीग्रल बन जाएगा m अपॉन n 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन cos पावर mx और साथ में ये cos nx भी आएगा, तो ये cos nx भी यहाँ पे रख दिया. ठीक है, तो ये आपका जो पूरा कंप्लीट इंटीग्रल था वो दो अलग अलग इंटीग्रल्स में ब्रेक हो गया है. अब इसको आप अगर देखेंगे m अपॉन n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 cos पावर m माइनस 1x cos n माइनस 1x dx, इसको अगर आप गिवन इंटीग्रल से कंपेयर करेंगे तो गिवन इंटीग्रल है आपका IMN, ये IMN इक्वल 0 टू पाई बाई 2 cos पावर mx cos nx dx, ये आपका IMN है. अगर मैं m के जगह m माइनस 1 और n के जगह n माइनस 1 रख दूंगा तो ये इंटीग्रल बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2 cos पावर m माइनस 1x इंटू cos n माइनस 1x dx. यहाँ पे अगर आप m के जगह m माइनस 1 और n के जगह n माइनस 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा I m माइनस 1 कॉमा n माइनस 1 इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 cos पावर m माइनस 1x इंटू cos n माइनस 1x dx. तो ये जो पार्ट है इंटीग्रल का, इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, नोटेशन यूज़ कर सकते हैं I m माइनस 1 कॉमा n माइनस 1. ठीक है, माइनस ये माइनस साइन है और इतना जो वैल्यू है ये m अपॉन n एज इट इज़ m अपॉन n रहेगा, और ये 0 टू पाई बाई 2 जो है वो 0 टू पाई बाई 2 cos पावर mx cos nx, ये आपको पहले ही आपने कंसीडर किया हुआ है IMN, तो इसके जगह हम रख देंगे IMN. तो ये पूरा इंटीग्रल इस फॉर्म में आ गया. अब लेफ्ट हैंड साइड में आपका स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपका IMN था और यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी एक IMN आ गया, तो दोनों IMN वाले पार्ट को हम एक साथ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड का 1 और ये माइनस m अपॉन n है तो यहाँ के प्लस m अपॉन n और दोनों से IMN कॉमन आ गया, तो 1 प्लस m अपॉन n IMN कॉमन इक्वल टू राइट हैंड साइड में m अपॉन n I m माइनस 1 कॉमा n माइनस 1. ठीक, अब यहाँ पे IMN इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा m अपॉन m प्लस n, दोनों साइड से डिनोमिनेटर का n कैंसिल हो जाएगा, तो m अपॉन m प्लस n I m माइनस 1 कॉमा n माइनस 1, ये इस तरीके से आएगा. नाउ IMN इज नथिंग बट 0 टू पाई बाई 2 cos पावर mx cos nx dx इक्वल टू m अपॉन m प्लस n, एंड सिमिलरली I m माइनस 1 कॉमा n माइनस 1 इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos पावर m माइनस 1x इंटू cos n माइनस 1x dx. दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही आपको प्रूफ करना था. तो ये पूरे प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट हो गया. अब सेकेंड पार्ट में आते हैं हम. प्रॉब्लम के सेकेंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है ये हिस्सा 0 टू पाई बाई 2 cos पावर nx cos nx dx इक्वल टू पाई बाई 2 पावर n प्लस 1, ये प्रूफ करना है. तो आप क्या करेंगे, आपने जो फर्स्ट पार्ट देखा है, फर्स्ट पार्ट में IMN का जो वैल्यू आया IMN इक्वल टू, ये IMN इक्वल टू आपने कंसीडर किया 0 टू पाई बाई 2 cos पावर mx cos nx dx. इसमें आप क्या करेंगे, m के जगह n रख देंगे, m इक्वल टू n, पुटिंग m इक्वल टू n. नाउ वी आर पुटिंग m इक्वल टू n, देन IN बिकम्स 0 टू पाई बाई 2 cos पावर nx cos nx dx. यहाँ पे m था पावर में, वो अब n हो गया, तो cos पावर nx cos nx dx इक्वल टू इतने का वैल्यू आपने यहाँ पे बताया है IMN इक्वल टू m अपॉन m प्लस n I m माइनस 1 n माइनस 1. इस यहाँ पे आप m के जगह रख रहे हैं n, तो ये n कॉमा n ना लिख करके इसको एक ही बार हम n लिखेंगे IN, क्योंकि दो बार लिखने का कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे दोनों सेम वेरिएबल हो जाएगा. तो IN लिखेंगे, IN इक्वल टू ये न्यूमरेटर का n हो जाएगा अपॉन n प्लस n, यहाँ पे IN माइनस 1 कॉमा n माइनस 1 आएगा तो उसको एक ही बार लिखेंगे IN माइनस 1, जैसे यहाँ पे दिख रहा है.
पुटिंग m इक्वल टू n, आई एन इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 cos power nx cos nx dx इक्वल टू n upon n plus 1 i n minus 1, and this becomes 1 upon 2 i n minus 1. So we get i n equal to 1 upon 2 i n minus 1. Now to evaluate i n minus 1, again we put n by n to n minus 1, चेंजिंग n टू n माइनस 1, n को हम n माइनस 1 से चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा आई एन माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2, यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 रखोगे तो ये हो जाएगा n माइनस 2 आई एन माइनस 2. अब आई एन माइनस का वैल्यू आ गया 1 अपॉन 2 आई एन माइनस 2, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे आप आई एन माइनस 1 की जगह में, तो ये हो जाएगा आई एन इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 का 1 अपॉन 2, और आई एन माइनस 1 का वैल्यू 1 अपॉन 2 आई एन माइनस 2, दैट इज़ 1 अपॉन 2 स्क्वायर आई एन माइनस 2. इस प्रोसेस को ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे, तो अगले बार में आएगा 1 अपॉन 2 क्यूब आई एन माइनस 3, एंड कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस वी गेट 1 अपॉन 2 पावर n आई एन माइनस n. एक बार में 1 अपॉन 2 आई एन माइनस 1 आया, दूसरे बार में 1 अपॉन 2 आई एन माइनस 2 आया, दैट इज़ 1 अपॉन 2 स्क्वायर आई एन माइनस 2 आया. अगले बार में 1 अपॉन 2 क्यूब आई एन माइनस 3 आया, उसके अगले बार में आएगा 1 अपॉन 2 पावर 4 आई एन माइनस 4, देन 1 अपॉन 2 पावर 5 आई एन माइनस 5, एंड आफ्टर ऑल फाइनली 1 अपॉन 2 पावर n आई एन माइनस n. आई एन माइनस n इज नथिंग बट आई ज़ीरो. तो आई ज़ीरो का वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे n के जगह 0 रख देंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पावर n 0 to पाई बाई 2, ये हो जाएगा cos पावर n की जगह 0 रखेंगे तो cos x का पावर 0, और cos 0 तो 1 ही होता है तो ये 1 हो जाएगा, ये cos x पावर 0 dx. cos x पावर 0 मीन्स 1, सो इंटीग्रल बिकम 0 to पाई बाई 2 dx. इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो x आएगा, और x में लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगा पाई बाई 2, दैट इज़ पाई बाई 2 पावर n प्लस 1, ये 2 पावर n और ये इंटू 2, तो पाई बाई 2 पावर n प्लस 1. सो फाइनली 0 to पाई बाई 2 cos nx इंटू cos पावर nx इंटू cos nx dx इक्वल टू पाई बाई 2 पावर n प्लस 1. ये आपका फाइनल रिजल्ट है. इस तरीके से ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया. थैंक यू.